इसका आप अंदाजा लगाइए, डेनमार्क जैसे देश का टोटल जो नेटवर्क है उतने रेलवे ट्रैक गुजरात में पिछले 11 वर्षों में बने, एक देश के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर। और ये पेस इतनी तेज है, अब लगातार डेली कुछ न कुछ नया काम यहां पर होता है। टोटल गुजरात में 1,46,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट गुजरात में अभी हो रहा है। कई नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कई आपके यहां स्टेशंस, 87 स्टेशंस को नव निर्माण किया जा रहा है। पुराने स्टेशन को हटाकर नए तरीके से आज के युग के हिसाब से और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से नव निर्माण किया जा रहा है। 332 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन का काम आप सबने देखा कितनी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन का गुजरात में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। कंप्लीट वायाडक्ट, गर्डर्स, ट्रैक का काम चालू हो गया, बिजली के तार लगने चालू हो गए। अभी हाल ही में गुजरात में आए थे जापान के मिनिस्टर नाकानो-सान, वो देख के गए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। अब साथियों अपने सामने टारगेट है 2027 अगस्त, इसमें पहली बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। इस टारगेट को लेके चल रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुजरात सरकार के हर अधिकारी को, हर मंत्रीश्री को और विशेषकर गुजरात के मुख्यमंत्री जी को। आपका बहुत बड़ा सहयोग है और कदम कदम पे जहां पर भी गुजरात में कोई दिक्कत आई बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए, आपने आगे बढ़कर मदद की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, गुजरात में फ्रेट कॉरिडोर का काम भी कंप्लीट हो गया है और उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जहां 30-30 घंटे लगते थे किसी कंटेनर ट्रेन को आने में, आज वहां 10 घंटे में, 11 घंटे में कंटेनर ट्रेन पहुंच जाती है। बहुत इसका लाभ मिला है। आज फ्रेट कॉरिडोर पे करीब करीब डेली 400 गाड़ियां चल रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे। ओवरऑल चाहे नई वंदे भारत हो, चाहे नमो भारत हो, अमृत भारत ट्रेन हो, हर तरीके से गुजरात के रेलवे नेटवर्क को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आने वाले समय में कई नए प्रोजेक्ट्स भी किए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए लंबी लिस्ट है, जो चल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा लंबी लिस्ट है। और आने वाले समय में जो नए सर्वे अभी चल रहे हैं, जो कि जिसकी डीपीआर बन रही है, 31 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी डीपीआर बन रही है। मैं लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर करूंगा, जिससे कि और भी गुजरात के रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने में मदद मिले। मैं दूसरी बात करूंगा सेमीकंडक्टर की। हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, भविष्य के लिए बहुत ही जरूरत है और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत जरूरत है। गुजरात सेमीकंडक्टर हब बन रहा है और सिलिकॉन गुजरात में बना हुआ सारी दुनिया में पहुंचेगा। 4 प्लांट धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट, साणंद में माइक्रॉन का प्लांट, साणंद में ही सीजी पावर और केन्स के प्लांट, टोटल 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट्स में हो रहा है। बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। मुझे अभी जापान के एम्बेसडर साहब बता रहे थे, जापान की करीब करीब 30 कंपनियां गुजरात में केमिकल्स हो, गैसेस हो, सबस्ट्रेट हो, कई तरह के कंज्यूमेबल्स हो, वो अपने प्लांट्स लगा रही है इन 4 बड़े प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए। और इसमें दोस्तों जो केमिकल्स और गैसेस यूज होते हैं अल्ट्रा प्योर होते हैं, अल्ट्रा प्योर। हमने प्योरिटी के कई मापदंड होते हैं। प्योरिटी में कई बार हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सेमीकंडक्टर में पार्ट्स पर बिलियन की प्योरिटी चाहिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम सब की क्षमता बढ़ेगी। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह मत देखो,
काम करने का एक नया तरीका हमें सीखना है, उस तरीके से देखो। क्वालिटी का एक नया मापदंड बनाना है, वो हमें सीखना है। वैसा ही सेमीकंडक्टर में भी है। क्वालिटी का, प्योरिटी का, काम करने का एक टोटली नया तरीका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से सीखने को मिलता है। और जो इन दोनों इंडस्ट्रीज में हम सीखते हैं, उसका बेनिफिट फार्मास्यूटिकल्स में मिलता है, उसका बेनिफिट केमिकल्स में मिलता है। एक बार क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश कर लें तो फिर हर इंडस्ट्री में उसका बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके बारे में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत की एक बड़ी ताकत बन के उभरी है। इन 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुका है। एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, करीब 4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे। अब उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपोनेंट्स के लिए उसमें तेजी से काम चल रहा है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की थी, अप्रूव की थी। उस स्कीम में 1,15,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स, एप्लीकेशंस आए। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत ही प्रोएक्टिव होके इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को गुजरात में लाएं। हर तरीके से जो सहयोग लगेगा केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और खासकर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलप होना बहुत जरूरी है। एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन गुजरात में डेवलप हो रही है। सेमीकंडक्टर के 13 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंक्लूडिंग गणपत यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर के मोस्ट मॉडर्न एडवांस्ड टूल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ गणपत यूनिवर्सिटी में 5G लैब भी चालू हुई। यानी टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर्स हो,